नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ निकलन सूत्र विधि द्वारा दो अंकों की संख्या का गुणन संख्या। यह निकलन सूत्र विधि वैदिक गणित से संबंध रखती है, जो कक्षा 6 से लेकर 9 तक अनवरत चलती रहती है। सर्वप्रथम इसके बारे में बात करते हैं। आज हम दो अंकों की संख्या के गुणनफल के बारे में। पहली संख्या हम लेते हैं 13 और दूसरी संख्या लेते हैं 12। दोनों संख्याओं को निकलन सूत्र विधि द्वारा गुणा करने के लिए सर्वप्रथम हमें आवश्यकता होगी आधार। आधार से तात्पर्य है 10 या 100। अब हम आधार 10 का मानेंगे और 100 का मानेंगे। तो आधार 10 का मानेंगे, 100 का मानेंगे। इसके लिए हम जो संख्या 10 के नजदीक है 10 मानेंगे, और जिस संख्या के नजदीक 100 है उस संख्या के लिए आधार हम 100 मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर अपनी संख्या 13 और 12 दोनों संख्याएं 10 के नजदीक है, इसलिए हम यहाँ पे आधार मानेंगे 10। आधार के बाद में हम दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, विचलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विचलन के इस विधि से गुणन संख्या नहीं कर पाएंगे। विचलन से तात्पर्य है कि संख्या और आधार में से घटाने पर जो संख्या शेष बचती है वो अपने विचलन कहलाएगा। संख्या में से आधार को घटाएंगे। पहली संख्या अपने पास में है 13 और दूसरी संख्या अपने पास में 12। 13 में से 10 घटा दिए, शेष बचे 3। दूसरी संख्या अपने पास में 12, 12 में से 10 घटा दिए तो बच गए 2। इस प्रकार हमें दो विचलन प्राप्त हो गए, प्लस के 3 और प्लस के 2। अब इस संख्या को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक तरफ लिखेंगे संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन। संख्या अपने पास में पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या है 12। 13 का विचलन है अपने पास में 3 और 12 का विचलन है अपने पास में 2। बहुत ही सरल विधि है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब दोनों संख्याओं के बीच में हम खींच देंगे तिरछी रेखा। अब क्या करना है कि दोनों विचलनों का गुणनफल, तो पहला विचलन है 3 और दूसरा है 2, दोनों प्लस के हैं। इस तरफ एक संख्या है 13, इस जो संख्या का विचलन है वह नहीं लेना है, उसके दूसरे वाला विचलन उसके साथ में जोड़ना है। 13 है तो इसका विचलन 3 है जो हम नहीं लेंगे, और उसके दूसरा विचलन है 2 जो हम लेंगे। 13 प्लस 2 या दूसरी संख्या है 12 और इसका विचलन ले लेते हैं 3। इन दोनों को जोड़ोगे तो संख्या के योग में कोई अंतर नहीं आएगा। 13 और 2 को जोड़ने पे 15 होते हैं और 12 और 3 को जोड़ने पर भी 15 ही होते हैं। अब हमें क्या करना है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में संख्या दे रखी है और राइट हैंड साइड में विचलन। अब राइट हैंड साइड को हल करते हैं। 3 गुणा 2 कितने हुए, 6। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में 12 और 3 को जोड़ने को हो जाएंगे 15। अब चूंकि इसके अंदर एक संख्या है और अपने आधार के अंदर 10 में 0 भी एक है, जितने आधार के अंदर 0 है उतनी ही यहाँ पे संख्या रहेगी। अगर यहाँ पे संख्या 1 से अधिक होती है तो हम उसका हासिल दे देंगे अगली संख्या के अंदर, क्योंकि अपने पास में एक अंक है और अपने आधार के अंदर 0 भी एक है, इसलिए अपने संख्या यथावत रहेगी। अब बीच में से बीच वाली लाइन हटा देंगे तो बन जाएगा 156। ये अपने आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद में दूसरी संख्या लेते हैं हम 15 गुणा 13, 15 गुणा 17। इसी प्रकार दोनों संख्या के लिए हम आधार चुनेंगे। आधार है वो जिस संख्या के नजदीक होगा वही माना जाएगा। तो 15 है 10 के नजदीक है, इसलिए हम मानेंगे आधार 10। उसके बाद हम बात करते हैं विचलन की। विचलन के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका है अपना कि संख्या में से हम आधार घटा देंगे। संख्या में से आधार घटाएंगे तो शेष बच गया 5। पहली संख्या का विचलन आ गया 5, तो दूसरी संख्या है इसी तरीके से 17 - 10 करने पे
आ गया 7। अब अपने पास में दो विचलन आ गए हैं, एक है 5 और दूसरा विचलन है 7। वही तरीका है, पहले एक तरफ लिखेंगे संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन। अपने पास में दो संख्या है, कौन कौन सी है? 15 और 17। 15 के सामने विचलन कितना आ गया? 5 और 17 का विचलन आ गया 7। वही तरीका दो भागों में बांट देंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब दोनों विचलनों का गुणनफल 5 गुणा 7 और इधर 15 का विचलन जो है वो नहीं लेना है, उसके दूसरे वाला विचलन लेना है। तो 15 प्लस 7 या दूसरी संख्या है 17 प्लस 5, दोनों को जोड़ेंगे तो वही योगफल आएगा। योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। 15 प्लस 7 करने पे हो जाते हैं 22 और 7 को 5 से गुणा करने पे हो गया 35। अब अपने गुणनफल में 35 आ गया। अब अपने यहाँ देखना है आधार अपना आधार 10, चूँकि आधार में एक 0 है तो यहाँ पर भी एक अंक रहेगा। तो एक अंक रखेंगे तो अपने एक संख्या अगले बच गई 3, उसको हम अगले हासिल में ले जाएंगे। तो ये रह गया 5 का 5 और ये जो 3 है, 3 2 में जोड़ के तो पड़ गए 3 और 2 5। उसके बाद में पीछे थे 2। अब क्या करना, वही तरीका है, बीच वाले तिरछी रेखा हटा देंगे तो अपने को प्राप्त हो गए 255। इन दोनों को हल करने पे अपना आंसर आएगा 255। अब इसके बाद में मैं तीसरा सवाल लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा अलग प्रकार का है क्योंकि उसमें से एक संख्या 10 से कम है और दूसरी संख्या है 10 से अधिक है। तो मैं तीसरा उदाहरण लेता हूँ इस आपके लिए, ये आपने उतार लिया होगा। तीसरा मैं सवाल लेता हूँ 8 गुना 13। सर्वप्रथम हमें चाहिए, इसके लिए चाहिए है आधार, क्योंकि दोनों संख्या है 10 के नज़दीक है तो इनका आधार भी हम ले लेंगे 10। इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं विचलन। तो विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना तरीका है कि संख्या से घटा देंगे आधार। पहली संख्या है अपने 8 और घटाएंगे 10, क्योंकि 8 छोटी संख्या है, 10 बड़ी संख्या है। तो 8 और 10 में से 2 घट गए, 8 और 10 में से घटाने पर शेष रह गए 2। क्योंकि बड़ी संख्या अपने माइनस की है तो इसके आगे निशान आ जाएगा माइनस का। अब उसके बाद दूसरी संख्या का विचलन ज्ञात करते हैं। तो दूसरी संख्या अपने पास में है 13 माइनस 10 आधार, शेष रह गए अपने 2 3। अब अपने पास में चूंकि बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की, तो निशान आएगा प्लस का। वही तरीका आपने एक तरफ संख्या और एक तरफ विचलन। अपने पास में संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 13। विचलन प्राप्त हो गया हमें -2 और दूसरा हो गया प्लस के 1। बीच में एक तिरछी रेखा खींच देंगे। अब गुणा करेंगे -2 गुणा प्लस के 3। इधर विचलन जोड़ देंगे हम। विचलन के जो सामने वाला है वो विचलन नहीं लेना है, तो इसके सामने -2 ही नहीं लेंगे, वहाँ का विचलन ले लेंगे 3। ये हमने कर दिया 3। या फिर दूसरी वाली संख्या ले लो 13 माइनस 2। कोई भी दोनों में से एक संख्या लेनी है, उनका योगफल वही का वही आएगा। 8 और 3 11 होते हैं और 13 में से 2 घटाने पर भी 11 ही आएंगे। ये हो गए 11 और 2 और 3 को घटाने पर कितने हो गए 6। अब एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, ठीक है। एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो इसके आगे निशान किसका आएगा माइनस का। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो अपने यहाँ से इस माइनस को हटाने के लिए हम अगली संख्या से उधार लेंगे। पहले जैसे हम बाकी में उधार लेते हैं उसी प्रकार एक लेंगे यहाँ से उधार। जब हम यहाँ से एक उधार लेंगे, हमने लिए एक उधार, अपना आधार कितना है, जितना आधार है उसे गुणा करना है। तो आधार है अपना 10, तो 1 को 10 से गुणा करने पर कितना जाएंगे 10। तो यानी कि यहाँ पे आए हुए शेष बचे 4। अब कुछ नहीं करना है, बीच वाली तिरछी रेखा को डाल देंगे तो अपने गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 106। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, हम लेते हैं
जब प्लस की संख्या और माइनस की संख्या को गुणा किया जाता है तो निशान कैसे परिवर्तित होगा। जैसे दोनों संख्याएं अगर समान चिन्ह की है, दोनों संख्याएं अगर जोड़ के निशान दे रखे हैं और दोनों को आपस में जोड़ का मतलब प्लस, दोनों को गुणा करते हैं तो निशान प्लस का ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं बाकी की है, बाकी से तात्पर्य है माइनस, दोनों संख्याएं बाकी की है और उनको जब गुणा करेंगे आपस में, जो निशान आएगा संख्या के आगे वो भी आएगा माइनस माइनस प्लस। अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, उसको गुणा करेंगे तो निशान बदल जाएगा माइनस में। ये अपने होगा गुणा करते समय, ये ध्यान रखना गुणा करते समय। अब उसके बाद में इसी प्रकार आपको यहाँ पे जोड़ बाकी भी करनी पड़ेगी। तो निशानों का ध्यान रखना कि जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या करेंगे हम, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अगर दोनों निशान जोड़ के हैं और हम दोनों निशानों को आपस में जोड़ते हैं और दोनों निशान जोड़ के हैं, यानी कि दोनों संख्या प्लस की है और हम आपस में जोड़ते हैं, तो संख्या भी जो निशान आएगा संख्या के आगे वो आएगा प्लस का, जोड़ का। दोनों संख्याएं माइनस की है, माइनस से तात्पर्य बाकी का निशान, और दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो निशान आएगा अपने बाकी का। यहाँ पे दोस्तों मित्रों ध्यान रखना कि एक बहुत बड़ा अंतर है कि माइनस माइनस को गुणा करते हैं तब प्लस हो जाते हैं और जोड़ने पर हमेशा माइनस 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 ही रहेगा। अब उसके बाद में बात करते हैं, एक संख्या प्लस की हो यानी कि जोड़ की और दूसरी संख्या आपके बाकी की हो, तो निशान किसका आएगा। इस स्थिति के अंदर जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या का निशान उसके आगे आएगा, बड़ी संख्या का निशान। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या के आगे जो निशान है वही आएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का, और छोटी संख्या है उसका निशान नहीं आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान आएगा। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। मैं आपको करने के लिए गृह कार्य में 3 सवाल देता हूँ, आप करके मुझे चेक करवाएं ताकि उनको मैं चेक कर पाऊँ समय पर। तो आज मैं आपको देता हूँ 3 सवाल करने के लिए इसी निखिलम सूत्र विधि के आधार पर। पहला सवाल है 11 गुणा 19।